हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जयप्रकाश तिवारी है और मैं एक्सेलेंस लर्निंग सॉल्यूशन के साथ काम कर रहा हूं एज अ ऑटोमोबाइल ट्रेनर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारा बाइक का इंजन काम करता है, क्या क्या वर्किंग होती है उसकी और किन किन स्टेजेस से होकर के गुजरता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और आज का जो वीडियो है वो हम बाइक के इलेक्ट्रिकल पार्ट के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं कि बाइक में केवल मैकेनिकल पार्ट ही नहीं होता। पिछले वीडियो में मैंने इंजन की बात की थी, वो मैकेनिकल पार्ट था। बाइक में इलेक्ट्रिकल पार्ट भी होता है। हम सभी जानते हैं हमारे बाइक में लाइट्स होती है, हमारे बाइक में बैटरी होती है, सब कुछ होता है, वायरिंग होती है। तो आज मैं बाइक वायरिंग के बारे में आप लोग को बताऊंगा। बाइक वायरिंग के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल के बेसिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम थोड़ा सा जान जाते हैं कि करंट कितने प्रकार का होता है और क्या क्या इसमें जैसे वोल्टेज, रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले करंट की बारी आती है। तो करंट दो प्रकार के होते हैं, एसी करंट एंड डीसी करंट। एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट, जो हमारे घरों में करंट आता है वो एसी करंट होता है। और डीसी करंट डायरेक्ट करंट, जो हमारे बैटरी से करंट मिलता है वो डायरेक्ट करंट होता है। ओके, अब हम जानते हैं करंट की यूनिट क्या होती है। जैसे हम अपने वेट को किलोग्राम से नापते हैं, वैसे ही करंट को नापने की इकाई होती है एम्पियर, और वोल्टेज को नापने की इकाई होती है वोल्ट, रेजिस्टेंस को नापने की इकाई होती है ओम। तो ये तीनों, जो वोल्ट, करंट और रेजिस्टेंस है, इन तीनों की इकाई आपने जान ली। करंट की एम्पियर, वोल्टेज की वोल्ट और रेजिस्टेंस की ओम। तो अब हम आगे शुरू करते हैं, बाइक वायरिंग में चलते हैं। बाइक वायरिंग से पहले मैं आपको सर्किट के बारे में बता दूं। सर्किट ओके, तो अब हम सर्किट के बारे में जानते हैं। सर्किट क्या होता है, तो सर्किट को मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बल्ब है, एक बैटरी लगी हुई है और एक स्विच है। तो जब स्विच डिस्कनेक्ट होती है तब बल्ब नहीं जल रहा होता है, और जब स्विच कनेक्ट हो जाती है तो बल्ब जल जाता है। ये एक बेसिक सर्किट है। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि कैसा होता है सर्किट। अब हम ये जानते हैं कि बाइक में कितने प्रकार के सर्किट होते हैं। तो पहला सर्किट होता है चार्जिंग सर्किट, दूसरा होता है लाइटिंग सर्किट, तीसरा होता है सेल्फ स्टार्टिंग सर्किट, चौथा होता है इग्निशन सर्किट। एक एक सर्किट के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले आता है हमारा चार्जिंग सर्किट। हम जानते हैं हमारे बाइक में बैटरी होती है, बैटरी हमारे मोबाइल में भी होती है। मोबाइल की बैटरी हमें चार्ज करना पड़ता है, उसी तरीके से हमें बाइक की बैटरी को भी चार्ज करना पड़ता है। तो बाइक की बैटरी कैसे चार्ज होती है, तो इस सर्किट से हमें सारा कुछ पता चल जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जिन जिन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई दें, ताकि आप उन चीज़ों को रिलेट कर पाएँ जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो चार्जिंग सर्किट होता है, चार्जिंग सर्किट में सबसे पहले आता है एसीजी। एसीजी यानी कि अल्टरनेट करंट जनरेटर। एसीजी लगा होता है हमारे जो इंजन होता है उसी के बगल में। इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट से ही अटैच होता है। एसीजी क्या होता है, एसीजी में आयरन की सॉफ्ट प्लेट्स में कॉपर की वाइंडिंग होती है, वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो वो एसीजी होता है। चलिए अब हम चार्जिंग सर्किट को एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि चार्जिंग सर्किट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एसीजी है। एसीजी जो जिसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट करंट जनरेटर। तो एसीजी का एक वायर आरआर यूनिट की तरफ बढ़ता है। आरआर यूनिट मतलब रेगुलेटर रेक्टिफायर। आरआर यूनिट का पूरा नाम होता है रेगुलेटर रेक्टिफायर। रेगुलेटर का क्या काम होता है, जैसा कि हमारे घरों में पंखे होते हैं, उस रेगुलेटर का क्या काम होता है ये तो आप सभी लोग को पता होगा कि उस रेगुलेटर से हम अपने पंखे को धीमा या तेज करते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी रेगुलेटर का यही काम होता है कि जितना करंट प्रोवाइड करना है, बैटरी में जितना करंट जाना चाहिए उतना ही करंट आगे प्रोड्यूस हो। और रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करना।
अब हम ये देखते हैं कि ये रेक्टिफायर लगाया क्यों जाता है इस सर्किट में। यहाँ से डायरेक्ट वायरिंग भी तो जा सकती थी बैटरी में। यहाँ पे रेक्टिफायर लगा है, यहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है, उसके बाद बैटरी के प्लस टर्मिनल पे ये वायर जा रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे रेगुलेटर रेक्टिफायर लगाने की क्या ज़रूरत थी। तो हम जानते हैं कि जब हमारी गाड़ी चलती है तो कभी ज़्यादा करंट बनता है, कभी कम करंट बनता है। ज़्यादा करंट यहाँ से आगे प्रोड्यूस ना हो जाए और बैटरी ना ख़राब हो जाए, इस वजह से यहाँ पर रेगुलेटर रेक्टिफायर लगाया जाता है। और रेक्टिफायर का काम तो मैं बता ही चुका हूँ। रेक्टिफायर का काम होता है एसी से डीसी करंट में कन्वर्ट करना। और यहाँ पर फ्यूज़ क्यों लगा रहता है, घरों में भी फ्यूज़ लगा रहता है। क्यों लगा रहता है, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई हमारे घर में तो वो फ्यूज़ के थ्रू जाएगी और फ्यूज़ में जो वायर लगी रहती है वो उसे मेल्ट कर देगा। तो फ्यूज़ क्या करेगा कि आपके घर के कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर देगा और जिससे आपके घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं सभी बच जाएंगे ख़राब होने से। इसी तरह यहाँ पे भी फ्यूज़ का यही काम होता है कि बैटरी में प्रॉपर करंट पहुँचे जिससे बैटरी चार्ज हो सके, बैटरी ख़राब ना हो। ओके। और यहाँ पे एक जी दिख रहा होगा, जी का मतलब होता है ग्राउंड। ये एसीजी से एक वायर ग्राउंड में जाती है। ग्राउंड मतलब जो उसका माइनस टर्मिनल होता है वो, इसे नॉर्मली हम चेचिस में ही लगा देते हैं। दो टर्मिनल होते हैं प्लस और माइनस, तो माइनस टर्मिनल को हम चेचिस में ही लगा देते हैं। इसी तरह बैटरी के माइनस टर्मिनल को ही चेचिस से लगा देते हैं। अब हम वायर के कलर के बारे में जानते हैं। जो एसीजी से वायर निकली होती है नॉर्मली वो वाइट कलर की होती है और आरआर यूनिट के बाद ये रेड कलर की हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, एसीजी से जो वायर निकलती है वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस चेक करना है। हमारा रेजिस्टेंस 0.2 से 1 ओम के बीच में होना चाहिए। अगर इस वायर का रेजिस्टेंस इसके बीच में नहीं है तो ये वायर यहाँ के लिए सुइटेबल नहीं है। हमें इस रेजिस्टेंस की वायर यहाँ पे लगानी पड़ेगी। और उसके बाद हम आरआर यूनिट के बाद की जो वायर है वहाँ पे हमें मल्टीमीटर से उसका वोल्टेज चेक करना है। एसीजी में करंट जनरेट होता है और इस वायर से हमारा जो करंट है वो आरआर यूनिट में जाता है और उसके बाद से यहाँ फ्यूज़ से होकर के और बैटरी में जाता है जिससे कि बैटरी चार्ज होती है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो बाइक की बैटरी होती है वो कैसे चार्ज होती है। ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सर्किट में जो कि है इग्निशन सर्किट। अब नेक्स्ट इग्निशन सर्किट में हम ये जानें कि बाइक में जो स्पार्किंग होती है इंजन के अंदर वो कैसे होती है, कैसे इंजन के अंदर स्पार्क प्लग को पता चलता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब इंजन पावर स्ट्रोक में होता है तभी इंजन का स्पार्क प्लग स्पार्क करता है। तो इग्निशन सर्किट में हमें ये पता चलेगा कि कैसे बाइक के इंजन में कैसे स्पार्किंग होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसके कुछ एलिमेंट्स देखते हैं, उसमें क्या क्या, उस सर्किट में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। अभी जो आप लोग को सर्किट शो हो रहा है स्क्रीन में वो है इग्निशन सर्किट। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं उनको बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है बैटरी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बैटरी आप लोग सभी जानते हैं। फ्यूज़ के बारे में बता चुका हूँ। इग्निशन लॉक क्या होता है, जहाँ पे हम बाइक की लगाते हैं, चाबी लगाते हैं, वो होता है इग्निशन लॉक। सीडीआई एक यूनिट होता है जो कि एक मेमोरी की तरह, दिमाग की तरह काम करता है। इसका सीडीआई का फुल फॉर्म होता है कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन। और फिर उसके बाद होता है एचटी कॉयल, उसके बाद होता है प्लग कैप और फिर स्पार्क प्लग। एसीजी के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि एसीजी क्या होता है। और पल्सर कॉयल होती है एसीजी से ही लगी हुई एक पल्सर कॉयल होती है जिसे पिकअप कॉयल भी बोलते हैं। तो अब मैं ये बता देता हूँ यहाँ पर पल्सर कॉयल क्यों लगी होती है। पल्सर कॉयल का काम होता है सिग्नल को प्रोड्यूस करना, पल्स को सीडीआई को देना। तो एसीजी के पास ही पल्सर कॉयल लगी होती है। जब एसीजी
एसीजी में एक पॉइंट होता है, जब वो पॉइंट पल्सर कॉइल के पास से होकर गुजरता है तो पल्स जनरेट होती है और वो सीडीआई को मैसेज जाता है। तो पल्स कब जनरेट होती है? पल्स तब जनरेट होती है जब हमारा इंजन पावर स्ट्रोक में होता है, तभी पल्स जनरेट होती है और सीडीआई को मैसेज मिलता है कि अब हमें आगे करंट को रिलीज करना है, करंट आगे रिलीज होता है। तो हम अब इसका पूरा प्रोसेस जानते हैं, कैसे ये वर्क करता है पूरा सर्किट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बैटरी है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से ये वायर निकली हुई है, वायर से करंट आगे जाता है फ्यूज से होते हुए इग्निशन लॉक या इग्निशन स्विच। स्विच का काम क्या होता है? दुनिया की कोई भी स्विच होती है, स्विच का सिर्फ एक ही काम होता है, वायर को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना। जब हम इग्निशन लॉक से स्विच ऑन करते हैं तो ये दोनों वायर कनेक्ट हो जाती है, और जब हम अपनी वायर की को निकालते हैं तो ये वायर डिसकनेक्ट हो जाती हैं। तो इग्निशन लॉक ऑन करने से ये वायर कनेक्ट हो जाती हैं और करंट आगे सीडीआई तक चला जाता है। अब करंट सीडीआई तक बस ही पहुंचता है, इसके आगे तभी प्रोड्यूस होता है जब पल्सर कॉइल से पल्स जनरेट होती है और सीडीआई को सिग्नल मिलता है। पल्सर कॉइल से पल्स तभी जनरेट होगी जब हमारा इंजन पावर स्ट्रोक में होगा। तो जब हमारा इंजन पावर स्ट्रोक में आता है, पल्सर कॉइल से पल्स जनरेट होती है, सीडीआई में जाती है, सीडीआई से आगे करंट आगे जाता है एसटी कॉइल में। नॉर्मली बैटरी से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो 12 वोल्टेज का करंट प्रोड्यूस होता है, 12.4 वोल्टेज होता है इसका एक्यूरेट वोल्टेज। तो यहाँ पे एसटी कॉइल क्यों लगी होती है? हमारा जो इंजन में जो भी कंबुशन होता है, जो भी फायरिंग होती है, वो 12 वोल्टेज में काम नहीं करता है। एसटी कॉइल इसलिए लगा रहता है इसमें, ताकि जो हमारा 12 वोल्ट है उसे इंक्रीज किया जा सके कई गुना। एसटी कॉइल के अंदर दो कॉइल्स होती हैं, एक ये कम थिकनेस वाली कॉइल आप देख रहे हैं ऊपर की, इसे प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, और ये जो ज़्यादा थिकनेस की कॉइल देख रहे हैं इसे सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। इसका रेजिस्टेंस अधिक होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो जो सीडीआई से जो वायर से जो करंट जाता है वो प्राइमरी कॉइल में जाता है, और एसटी कॉइल के अंदर प्रोसेस होती है सेकेंडरी कॉइल से जब करंट वापस निकलता है तो यह 12 वोल्ट 12,000 वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 12,000 वोल्टेज का करंट आगे इस प्लग कैप में जाता है और प्लग कैप से स्पार्क प्लग में जाता है और आगे स्पार्किंग होती है। तो इस तरह से हमने जाना कि स्पार्किंग कैसे होती है बाइक में। एसटी कॉइल क्या होती है? एसटी कॉइल का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, हाई टेंशन कॉइल। तो अभी तक हम लोग ये जान चुके हैं कि हमारी बाइक में बैटरी कैसे चार्ज होती है और हमारे बाइक में कैसे स्पार्किंग होती है। तो अभी हमने दो सर्किट्स के बारे में जाना है, पहला चार्जिंग सर्किट और दूसरा इग्निशन सर्किट। आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें हम बाकी के जो 2-3 सर्किट्स और हैं उनके बारे में जानेंगे कि कैसे क्या वर्क होता है और कैसे कहाँ से कहाँ वायरिंग जाती है।